नमस्ते एवरीवन, दिस इज हिमांशु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। यूजी के लिए स्टडी करने जाने हैं, पीजी स्टडी करने जानी है, पीएचडी करने जानी है, पार्ट टाइम या फुल टाइम इंटर्नशिप करनी है, कोई भी स्कॉलरशिप अगर आती है तो उसके बारे में बात करते हैं। आज में जो टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है स्कॉलरशिप का नाम क्या है, कंट्री कौन सी है, स्कॉलरशिप को जो प्रोवाइड करा रही है, बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं आपको स्कॉलरशिप से, कवरेज क्या होगी, फुल होगी या पार्सल होगी, एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या करना है, डेडलाइन क्या है और इंग्लिश स्कोर कैसे आपको सबमिट करना है कि नहीं करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फीस है कि नहीं है, कितनी है अगर है तो। स्कॉलरशिप का नाम है टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जो कंट्री आपको प्रोवाइड कर रही है वो है टर्की। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन फीस कैसे मीन्स यू कैन स्टडी फॉर फ्री इन टर्की। मीन्स आपको स्कॉलरशिप में जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपको सबमिट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम प्लेसमेंट ट्यूशन फीस वेवर आपको कम्प्लीटली 100% ट्यूशन फीस आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड, आपको पर मंथ एक स्टाइपेंड मिलेगा, राउंड ट्रिप आपको टिकट का इंटरनेशनल एयरफेयर मिलेगा। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री अकोमोडेशन आपको मिलेगा और 1 साल टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स आपकी कम्प्लीटली स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड होगी। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम 70% इन इंटरमीडिएट और हाई स्कूल। अगर आप यूजी वगैरह के लिए देना चाहते हो ना तो आपके पास मिनिमम 70% आपका होना चाहिए हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए मास्टर से डॉक्टोरल के लिए, ये तो जैसे 70% मैंने बताया ना कि ये बैचलर डिग्री के लिए होनी चाहिए। अब डॉक्टोरल या मास्टर्स के लिए आपके पास 75% कम से कम होना चाहिए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर द हेल्थ साइंस मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री फार्मेसी के लिए 90% होना चाहिए। अगर मतलब मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो ना तो आपको 90% मिनिमम होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप यूजी के लिए जा रहे हो, पीजी के लिए जा रहे हो या फिर पीएचडी के लिए जा रहे हो। अब एज लिमिट में बताओ तो एज लिमिट आपको यूजी के लिए कम से कम मतलब 21 के नीचे होना चाहिए और पीजी के लिए 30 के नीचे होना चाहिए, पीएचडी के लिए 35 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में 3-4 डॉक्यूमेंट जो मेजर हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होगी। अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करो तो 12th की ट्रांसक्रिप्ट आपको होनी चाहिए, पीजी का अप्लाई करो तो यूजी की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो आपके पास मास्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी आपके पास होना चाहिए, रेज्यूम आपके पास तैयार होना चाहिए, रिसर्च प्लान अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च प्लान होता है वो आपके पास होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ या फिर लास्ट स्लाइड में भी मैं लिंक दिखाऊंगा आपको और क्यूआर भी दूंगा। क्यूआर को स्कैन करके उस लिंक के थ्रू आप जाकर के पूरा फॉर्म बहुत ही केयरफुली फिलअप करना और आपको कोई एडमिशन के लिए अलग से फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा सेपरेट यूनिवर्सिटी जाके। इसी स्कॉलरशिप के थ्रू आपको एडमिशन फॉर्म भी उसको अलग अलग नहीं भरना है, आपको सेम फॉर्म में आपको मिल जाएगा। डेडलाइन जो है 20th ऑफ फेब की है। ठीक है, तो उसके पहले कर लेना। जैसे पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो जिसमें आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए मिनिमम 6 पॉइंट होना चाहिए, टॉयफल का मिनिमम स्कोर 550 होना चाहिए। तो इससे अगर आपका अच्छा है, इसी लिंक की बात कर रहा था, इस लिंक पर जाओ और या फिर क्यूआर स्कैन कर लो। क्यूआर स्कैन करने के बाद आपको एक पेज पर जाओगे, वहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप करना। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से उसको भरो और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ पे अपलोड करो। और भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूँ और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ। टिल देन अगर आप और भी स्कॉलरशिप देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने हिसाब से स्कॉलरशिप देख सकते हो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सारी वीडियोज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।